बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर के तमाम देखने वालों को मेहताब अफजल का मोहब्बत भरा सलाम। आप मेरा यूट्यूब चैनल विलजस एंड देख रहे हैं। मैं हूँ मेहताब अफजल। आज वफाकी दारुल हुकूमत में चंद जो अहम अपडेट्स और न्यूज़ हैं उनके बारे में आपको शेयर करना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का जो इशू है वो इनके लिए गले की हड्डी बन चुका है। वो ना तो उसको निकल सकते हैं ना उसको आगे पीछे कर सकते हैं। ये इनके लिए मुसीबत बन चुका है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का मामला जो है चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट अजलास और इसमें शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस पाकिस्तान जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा की वन मुलाकात हुई और इसमें यानी कि सीनियर तरीन जो जजेस हैं वो भी इसमें शामिल हैं। इसमें जस्टिस मंसूर शाह और इसके अलावा जो अटार्नी जनरल मंसूर ईवान, इसके अलावा वज़ीर कानून आज़म अजीम तारड़ जो है वो भी इसमें मौजूद थे। और इसके अलावा जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं उन्होंने यानी कि इधर जो 6 जजेस हैं उनसे 2.5 घंटे इनफरादी तौर पर मुलाकात की। इसमें क्या तय हुआ, क्या इसमें यानी कि फाइनल चीज़ हुई, क्या आलमिया आया, इसमें तय वही हुआ जो पिछले 76 साल तक तय होता है। वही हुआ और वही किया गया जो पिछले 76 साल से तय होता है। मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी ये बात बताई थी कि होगा वही जो इनका करने का प्लान है, क्योंकि पिछले 75 साल में भी इनका वही ड्रामा है। आज भी उसी ड्रामे को ये दोबारा रिपीट करेंगे। क्या हुआ, शहबाज शरीफ साहब की जो जब मुलाकात हुई और चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान की, तो शहबाज शरीफ साहब की यानी कि जो इधर स्पोक पर्सन है उन्होंने यानी कि एलामिया जारी किया कि हम तहकीकाती कमीशन में इस पर बनाते हैं। तहकीकाती कमीशन जब बनेगा तो मामला तो जबरदस्त हो जाएगा। दूसरी तरफ जो हमारे चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब हैं उन्होंने एक बहुत यानी कि धड़ल्ले का बयान दिया। उन्होंने कहा कि अदलिया की जो मुदाखलत है वो किसी सूरत में भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अदलिया को किसी सूरत में भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा और अदलिया में किसी हाल पर भी कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इसके अलावा चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना है कि आज़ाद अदलिया ही कानून की हुक्मरानी को मजबूत जमहूरियत की रियासत में क्या कमाल के ढंग होना। लेकिन अगर महसूस ना करें तो इसमें एक बात मैं आप और ऐड करता चलूँ कि जो पीटीएम ने इधर बयानिया जारी किया है, अलामिया जारी किया है, उन्होंने कहा है कि जो एक रिटायर्ड जज जो है जो जिसका बैकग्राउंड जो है वो क्लियर कट है उसकी सरबराही में फुल कोर्ट बना देते हैं और वो तहकीकात करेगा। भाई आपसे बंदा पूछे कि ये जो हाजिर सर्विस जजेज हैं वो तो इंसाफ मांग रहे हैं, वो बिल बुला रहे हैं, वो चीख रहे हैं, वो बेकार रहे हैं, वो शोर शराबा कर रहे हैं, उनको तो इंसाफ मिल नहीं रहा। लेकिन कमाल का जो इंसाफ यानी कि वो कहते हैं कि रिटायर्ड जज किस तरह यानी कि किसी का प्रेशर बर्दाश्त करेगा। इधर हाजिर सर्विस जज जो है वो तो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, लेकिन रिटायर किस तरह इसको बर्दाश्त करेगा, वो तो नहीं कर सकेगा। लेकिन इनका अलामिया वही है। लेकिन इसके बाद एक बात मैं और ऐड करना चाहूँ। पहली बात तो ये है कि शहबाज शरीफ साहब और जो चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान है उनकी मुलाकात का कोई भी किसी भी सूरत हाल में यानी कि ये नहीं होना चाहिए था, मुलाकात नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि जितने भी फैसले किए गए हैं वो शहबाज शरीफ के फेवर में किए गए हैं जो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने की। एक बात मैं आपको और इसमें ऐड करता चलूँ कि जो मुलाकात शहबाज शरीफ साहब से हुई है वो काजी फाइज ईसा के कहने पर की गई है, यानी कि पीटीआई को दिखाने के लिए कि हमारा इतना गठजोड़ है।
इसमें अफसोस की बात है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, चीफ जस्टिस ऑफ हाउस नहीं है। इनको कुछ सोचना चाहिए इस मामले में, कोई अच्छे तरीके से इसको यानी कि देखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने वही काम किया जो पहले करते आ रहे थे। अच्छा जी, इसमें शहबाज शरीफ की मुलाकात क्यों हुई, किसने करवाई, वो तो आपको पता है, वो तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान और इधर जो शहबाज शरीफ साहब हैं, बकौल शेर अफजल मरवत के शलवार शरीफ साहब हैं, उनकी जब मुलाकात हुई तो उसके बाद अलामी जारी हो गया। अलामी की क्रेडिबिलिटी पर तो डाउट्स बनता है, उस पर तो बहुत ज़्यादा इश्यूज, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन क्रिएट होंगे, बहुत ज़्यादा यानी कि इस पर यानी कि सवाल उठाएंगे लोग, और उठाए भी जा रहे हैं। आपने क्या ड्रामा रचा रखा है इसमें, और हुआ क्या कि जब अलामिया जारी हो गए, इसमें एक सवाल बनता है कि जब पीटीआई से बल्ला छीना गया तो उसका फ़ायदा किसको पहुंचा, नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को। और इसके अलावा जो ब्यूरोक्रेसी इलेक्शन के लिए ली गई वो किसका फैसला था, वो भी काजी फाइज ईसा का। और बल्ले का निशान छीना गया वो भी काजी फाइज ईसा का। इसके अलावा मखसूस निश्चितों का फैसला वो भी काजी फाइज ईसा का। इससे बेनिफिशरी कौन है, शहबाज शरीफ साहब। अफसोस की बात है, इसके अलावा भी वो भी इतने घटिया किस्म के लोग फिर भी कह रहे हैं कि हम किसी भी सूरत में जो मुदाखलत बताएं। वो भैया आपने काम ईमानदार वाला किया कौन सा इसमें, आप इसमें क्या करेंगे। आपसे तो वो गोरा बेहतर था जिसने यानी कि दबाव बर्दाश्त किया, और उसने यानी कि जो इधर गवर्नर साहब थे उनके बेटों को फ्री एडमिशन नहीं दिया, क्योंकि उनकी जो नफ्सियात है उसमें यानी कि लालच शामिल ही नहीं। आपके तो नफ्सियात में पता नहीं कहाँ से। और ये हमारे गाजी फाइज ईसा साहब अभी तक साइलेंट क्यों है, इस मामले पर खामोश क्यों है, इस तरह की यानी कि जो हरकतें पाकिस्तान में हो रही हैं इस पर खामोश क्यों है। वो भी बेनिफिशरी हैं। साहबजाद नून लीग का ये शुरू से ये प्रोपेगेंडा है कि जब इनको को नवाजता है, जो हुकूमत में आकर उसको भी नवाजते हैं, उसको भी नवाजा जाएगा। और काजी फाइज ईसा साहब, मैंने आपको पहले बताया था कि वो एक्सटेंशन के चक्रों में है, लेकिन वो होगा नहीं, मेरे नजर के मुताबिक तो नहीं होगा, लेकिन इसमें कमी बेशी तो हो सकती है। अगर हो गया तो पीटीआई जो है वो बहुत अरसे तक उसको दीवार में चुन दिया जाएगा, और ये पीटीआई के लिए बहुत परेशान कर मरला। अब इसके बाद जबकि जो पीटीआई के जो कोर कमेटी है उसका रद्द-ए-अमल किया है, उसने यानी कि इसमें वाज़ेह कहा है, जो इधर बैरिस्टर गौहर साहब हैं उन्होंने कहा है कि अगर आपने सरबराही करनी है तो फुल को लार्जर बेंच के सामने यानी कि इसको हियरिंग को ओपन करें। और इसके अलावा अगर आपने कमीशन बनाना है तो एक जो हाजिर सर्विस जजेस है उसके अंडर में बनाएं, ताकि कम से कम उस पर असर रसूख का कम से कम इस्तेमाल हो। लेकिन ये बात तो माननी नहीं, क्योंकि पीछे से हुक्म है, पीछे से जो हुक्म आएगा हम उसी पर अमल करेंगे। इसके अलावा हमें तो वो एक अच्छी वाले बच्चों वाली हरकतें हैं जो हम करते आ रहे हैं। इसके अलावा और एक जो अपडेट है, जो कुछ लोगों के नाम ECR में डाले गए हैं, जिनमें से यानी कि 24 लोग हैं जिनके नाम ECR में डाले गए हैं, जो कि पीटीआई के साथ पीटीआई के लोगों के नाम डाले जाएंगे, जिनमें से जो सीनियर एंकर हैं जो इमरान रियाज खान हैं, और उसके अलावा समी इब्राहिम है जो बुजुर्ग आदमी हैं, इनका नाम ECR में डाला गया ताकि वो बाहर जाकर क्या करेंगे भाई, वो तो पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में रहेंगे, लेकिन उन पर भी ECR में नाम डाला गया। और इसमें से पीटीआई के लिए एक अच्छी अपडेट है कि जो बाबर रहमान साहब हैं, जो अलकादर ट्रस्ट केस में 2023 में उसका नाम स्टाफ लिस्ट में डाला गया था, उसको निकाल दिया गया और 24 लोगों का और ऐड कर दिया गया। कमाल की बात है, चोर हमारे ऊपर हुक्मरानी है और चोर ही हमारी निगरानी कर रहे हैं, चोर ही हमें देख रहे हैं। पता नहीं पाकिस्तान का क्या बनेगा, पाकिस्तान को क्या किधर लेकर जा रहे हैं, खुदा रहा है पाकिस्तान को किसी अच्छी हाथ मिले। पाकिस्तान जलील से जलील तर हो रहा है, डिफॉल्टर हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया को देख लें, 1993 से उन्होंने अभी तक कर्जा नहीं लिया। हम अजीब हुकूमत है, हम तो शुक्रिया अदा करते हैं, बल्कि हम तो इतने बेशर्म और ढीठ किस्म के लोग हैं, हम तो ये बात भी कहते हैं कि जो PI की निचकारी है, यानी जिसको प्राइवेटाइज हम कर रहे हैं, उसका भी हम वादा कर रहे हैं
कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत तेजी तरक्की कर रहा है, डूब मरने का मकाम है। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला के दौर में की गवर्नमेंट को देख लें, उसके वाक़े को पढ़ लें ताकि आपको शर्म आ जाए। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। फ़ी ईमान अल्लाह।